हाँ तो बता, ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये डायग्राम में दिक्कत है यहाँ तक कोई? इसमें वेवफ्रंट ऐसा कैसे बना प्रखर? हाँ तो अब देखो, ये यहाँ पे सीधा सीधा था पर थी तो पैरेलल बीम। व्हाट इज दिस? ये जो है बेसिकली क्या है, पैरेलल बीम है। तो तुम याद रखो कि पैरेलल बीम के केस में कैसा वेवफ्रंट बनता है? ये प्लेन वेवफ्रंट बनता है। हाँ ऐसी बीम होती है। ये कैसी बीम है? ये डाइवर्जिंग बीम है। तो इसमें वो कैसा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, स्फेरिकल वेवफ्रंट बन रहा है। तो वो सब उस पर डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, अब आगे देखो। कुल मिला के याद ये रखना है कि जो मेरा वेवफ्रंट होता है वो हमेशा वेव की डायरेक्शन के 90 डिग्री में होता है। अब बीम है, बीम ही पैरेलल, पर वो टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं। तो प्लेन वेवफ्रंट भी क्या होगा, टेढ़ा होगा। ये पैरेलल बीम है ना ये बेटा, हाँ या ना प्रकार? हाँ सर। अब देखो आगे। ठीक है भाई, ये पैरेलल बीम हो गई, ये वेवफ्रंट टेढ़ा हो गया। अब ध्यान सुनना, तो मैं ये बता रहा था देर से भी कि ये 2 जब तक यहाँ पहुंचेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? v1 इंटू टी टाइम लगेगा, v1 इंटू टाउ। इसमें दिक्कत है क्या किसी को? तो इसको 2 डैश बोल दिया मैंने। जल्दी से बोल दो फास्ट, यहाँ तक दिक्कत? ये जब तक यहाँ पहुंचा 1 और 2 साथ साथ के हैं, तब तक 1 भी आगे चलेगा। बट 1 के लिए मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो 1 वाले मीडियम में जो स्पीड है, हम बोल रहे हैं कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिस 2, इसको मैंने नाम दिया, ये डेंसर मीडियम है, क्या नाम दिया इसको, V2 नाम दे दिया। तो अब बताओ इस मीडियम में स्पीड जो है वो V2 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V2 टाउ हो जाएगी। अब तुम्हें दिख ही रहा होगा, इतना तो आई होप सब जानते ही होंगे कि डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो V1 जो है V2 से बड़ा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं टाइम तो सेम है, तो V1 टाउ जो होगा वो भी V2 टाउ से बड़ा होगा। हमने कहा अब क्या करें, तो इस पॉइंट से हमने एक आर्क खींचा, ऐसा कंपास लेके इस पॉइंट पे सेंटर करके कितनी लंबाई का आर्क खींचा, V2 इंटू टाउ। मुझे पता नहीं है वो पॉइंट कहाँ आएगा, पर ये श्योर है, ये बात श्योर है। क्या श्योर है? कि उसकी दूरी जो 1 डैश की होगी वो V2 टाउ होगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं, है ना? अब हमने कहा ठीक है भाई, पर ये भी श्योर है कि ये 1 और 2 साथ साथ के थे, तो वो भी साथ साथ का ही है। हमने कहा एक काम करते हैं, यहां से एक टेंजेंट खींच देते हैं। तो यहां से जब मैंने एक टेंजेंट खींचा तो अपने आप वो टेढ़ा आ गया। ये एक तरह से इनडायरेक्टली इस बात का ही प्रूफ है कि लाइट मुड़ती क्यों है, अपने आप वो टेढ़ा आ गया। जब वो अपने आप टेढ़ा आ गया, अब तो मुझे समझ में आ गया, अच्छा तो ये 1 था तो ये 1 डैश। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई? डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। किसी को दिक्कत तो पूछ लो। तो ये बेसिकली क्या बन गया, व्हाट इज दिस? दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जो रिफ्रैक्ट हो चुका है। एक इंसिडेंट था, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है जो बेसिकली रिफ्रैक्ट। सर हाँ बोलो बेटा। ये मतलब दूसरी जो वेव है, दूसरी जो लाइट बीम है, उसका भी तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एक होगा ना? नहीं देखो, क्या है समझा नहीं मैं, दूसरी लाइट की वेव के बारे में मतलब बात। ये लाइन, हाँ, लाइन 2 का और लाइन 1 का वेव फ्रंट कोइंसाइड नहीं करेगा? बेटा वही तो बोल रहा हूँ ना, ये मेरा वेवफ्रंट क्या होता है, वेवफ्रंट कभी भी किसी एक वेव का नहीं होता। वेवफ्रंट क्या होता है, वो सारी वेव्स जिनके वो पॉइंट्स जो सेम फेज में, उनको मिला के बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बनाए हैं, पर ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट है, ऐसे देखो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वेव्स ऐसे आ रही है, और उनके इनफाइनाइट वेवफ्रंट, सॉरी, उनको मिला के एक सिंगल वेवफ्रंट बन रहा है। बट यहाँ मैंने एग्जांपल थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, डायग्राम देखने में गंदा ना लगे, इसलिए 2 बनाए हैं बस। तो ये बात समझो कि ये जो बीम आ रही है, इस बीम का वेवफ्रंट पहले ही है t0 और बाद में ये है। कैसे पता चला? हमने क्या करा, एक काम करते हैं, एंड पॉइंट्स को ले लेते हैं। इसके एंड वाली वेव को देखा, तो वही वेव यहाँ से यहाँ पहुंची। इतनी देर में ये यहाँ से कहाँ पहुंचा, सेम टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुंचा। ये पॉइंट कैसे पता चला? हमको दूरी पता थी, इसको मैंने एक आर्क बना दिया और फिर यहाँ से एक टेंजेंट खींचा। क्यों? क्योंकि ये बात तो श्योर है कि वेव की प्रोपगेशन के 90 डिग्री पे अपना वेवफ्रंट होता है। तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, इसके टकराने के कारण वेवफ्रंट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। होना भी चाहिए क्योंकि लाइट भी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। पता चला प्रकार? हाँ सर। भाई ये जो रेड से बना रहा हूं मैं, ये क्या है? ये लाइट की वेव है या रे है?
जो ब्लू से बनाया है वो क्या है, वो वेव फ्रंट है भाई। लाइट जिस डायरेक्शन में जाती है उसके 90 डिग्री पे वेव फ्रंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट मुड़ गई इसीलिए वेव फ्रंट को मुड़ना पड़ा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को? एनीवन? नहीं। अब जरा ध्यान सुनो, ये आई एंगल है अगर, तो ये एंगल कितना है, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखना ध्यान से, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, सर ये तो आई हो जाएगा, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, ये आई है, ये 90 माइनस आई है, एंड दिस इज 90, दैट इज व्हाई आई कैन राइट दिस इज आई। क्या हो जाता है, इसको मैं आई बोल सकता हूँ। एंड सेम ऐसे ये आर है अगर, तो ये कितना है, 90 माइनस आर है, ये आर है, ये 90 है, तो ये आर बोल सकता हूँ। किसी को दिक्कत? एनीवन? बोलो भाई, दिक्कत है क्या? बोलते ही नहीं है। हाँ हाँ, अब इसमें नाम दे दो, जैसे कि मान लो मैंने इसको नाम दिया क्या नाम दूँ, ए बी सी और डी, है ना। अब तुम बोलोगे कि ट्राइंगल, जरा ट्राइंगल इसको देखो, एबीडी को देखो। ट्राइंगल एबीडी में अगर देखोगे तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन आई की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, जल्दी से बोल दो फटाफट। ट्राइंगल एबीडी में साइन आई की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो भाई, नींद आ रही है सुबह सुबह सबको। ट्राइंगल एबीडी में साइन आई की वैल्यू कितनी आ रही है? मेरी आवाज क्लियर तो है ना, कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है आवाज में? हाँ, तो मैं 90 90, मैं बेटा साइन आई की वैल्यू बोल रहा हूँ, आई की वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ। साइन आई की वैल्यू डिस्टेंस का रेशियो होता है ना, साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बी बाई बी डी, बी डी बाई बी, ये क्या है ये पूछ रहा हूँ, बोलो। AB by AD परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आई अगर ये है तो वो हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, ए डी, है ना। सिमिलरली एसीडी में देखोगे अगर, तो साइन आर की वैल्यू, क्योंकि ये इनका रेशियो होता है स्नेल्स लॉ, इसीलिए निकाल रहा हूँ। साइन आर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया एसी, परपेंडिकुलर हो गया एसी, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, एडी। अब हमने बोला बढ़िया भाई, तो यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर अगर मैं निकालू तो क्या आ रहा है, एडी एडी कट जाएगा, वो आ रहा है ए बी डिवाइड बाई ए सी। और ए बी था कितना, कुछ गड़बड़ हो गई कुछ, एक मिनट, कुछ गलती हुई है, ये हमारा आई एंगल था, सो अरे हाँ गलती ये है ना बेटा, एंगल में गलती हो गई है, तो करूँगा यहाँ है ना, ये सुनना ध्यान से, ये पूरा 90 है, तो ये आई है, तो ये रिफ्रैक्शन थोड़ी हो रहा है, रिफ्लेक्शन थोड़ी हो रहा है, ये एंगल 90 माइनस आई है। 90 minus I हो जाएगा। हाँ, तो ये एंगल आई है, तो थोड़ी सी गलत दिखती है हमें। तुम लोग तो सोते रहते हो कुछ बोलेगा नहीं कोई भी है, कुछ भी बढ़ा दो बस। फिर BD upon AD अब क्या है, गलत भी बढ़ा दो चलेगा, है ना, sin I क्यों भाई? sin I चेंज हो अब क्या है भाई, तुमको बताना चाहिए, ये कुछ भी गलत पढ़ा दे तुमको है चल जाएगा, क्यों? Sin is equal to, सब सो रहे हैं मस्त, मजेदार नींद आ रही है, चलो ठीक है। साइन ए अपॉन ये भाई समझ में आया मैंने क्या बोला, ये आई है अगर, ये टोटल 90 था तो 90 में से आई है, और ये 90 में से आई है, तो ये पूरा 90 है, तो क्या ही आ गया आगे, तो ये आई है, तो फिर यहाँ से साइन आई देखा तो कितना आया, वो आ गया बी डी डिवाइड बाई ए डी। मुझे इसलिए पता चला क्योंकि वो V1 टाउ अपॉन V2 टाउ आना चाहिए, तो वहां से वो कटना चाहिए, तो मुझे समझ में आया गलती हुई है कुछ, खैर। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, बी डी अपॉन ए सी आ गया, ये बी डी अपॉन ए सी। अब बताओ बी डी कितना है, व्हाट इज बी डी, V1 टाउ, है ना। व्हाट इज ए सी, ए सी कितना है, V2 टाउ, तो टाउ से टाउ कट गया, साइन ए अपॉन साइन आर कितना आ गया, V1 बाई V2। और तुम्हें पता होगा बचपन में पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो C बाई V होता है, यहाँ से तुम लिख सकते हो कि N1 इज इक्वल टू C बाई V1 और N2 इज इक्वल टू C बाई V2। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे अगर, तो क्या आ जाएगा,
तो आ जाएगा तुम्हारे पास v2 by v1 इज इक्वल टू n1 by n2, या फिर उल्टा v1 by v2 इज इक्वल टू n2 by n1। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू, सीधा लिख दो यहाँ पे n2 by n1। स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया, n1 sin i बराबर n2 sin r, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू उसका एंगल, वो अपना स्नेल्स लॉ यहाँ पे, और ये क्या आया, कांस्टेंट आया, ये अपना हेंस प्रूव्ड। लिख लो फटाफट से। मजेदार है ना, मजेदार है या नहीं है? यस सर। प्रखर तो नींद आ रही है, प्रखर को, प्रखर यश गविन गलती नहीं ढूंढते हैं। अगली बार है तो कुछ भी पढ़ा दूंगा, है ना, कुछ भी पढ़ा देंगे, Yes. तुम तो मान ही जाओगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। चल लिख लो जल्दी से। गविन, प्रखर, इसमें डाउट तो नहीं है जो लिखा? यश, तन्मय? नहीं सर। नहीं सर। लिख लो जल्दी से। सर तो आज शाम को कंफर्म है ना 4:30 to 6? हाँ बेटा बोलो। शाम का आज कंफर्म है ना 4:30 to 6 फिर? हाँ कंफर्म है, कंफर्म है, 4:30 to 6 कंफर्म है, ठीक है। बढ़िया। लिख लो फटाफट से। सर वो ग्रुप में एक बार डाल देना खाली तो याद आ जाए। हाँ ग्रुप में डाल देता हूँ, डाल देता हूँ। इसके बाद एक छोटा सा प्रूफ और करेंगे, लिख लिया सबने? जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव किया है, ऐसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो तो छोटा सा ही है, कर लेते हैं फटाफट से। हाँ भाई प्रकार, और ये क्या नाम है, यश, तन्मय, सबने लिख दिया? हाँ हाँ सर। तन्मय तुम लिखते हो कि भाई सो जाते हो तुम आजकल? तन्मय तो हाँ, सच बोल रहे हो ना? नोट्स भेज दूंगा आपको शाम को, नोट्स भेज दूंगा शाम को चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अपना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पूरी सेम प्रूव कर रहे हैं अब इसको, इसमें मेन डायग्राम ही है। वाईडीएसी तो अपन शाम को ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी वाईडीएसी नहीं सर, इंटरफेरेंस, वो लंबा टॉपिक है, अभी हो भी नहीं पाएगा, पर ये समझ लेते हैं तब तक। इंटरफेरेंस तुमने याद है 11th में ही पढ़ा होगा, ये वेव जहां भी आता है इंटरफेरेंस आ रहा है, पर मैं शुरू से ही पढ़ाऊंगा, तो मुझे पता है कि तुम्हें कुछ 11th का याद ही नहीं, तो हम बेसिक शुरू से इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, और ऐसे भी पढ़ाते हैं यहाँ भी। क्या हो रहा है भैया, सीधी लाइन नहीं बन रही। हाँ, और उस इंटरफेरेंस को यूज करके बहुत बेसिक बेसिक अच्छे अच्छे कंसेप्ट निकल के आते हैं, उसमें बिल्कुल डाउट होना नहीं चाहिए, देखेंगे। खैर अभी यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, एक वेवफ्रंट आया ऐसा,
है ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट वही टेडी बीम, ये जो हो गया ना, ये दिस वाज माय इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। अब फिर से वही स्टोरी समझने के लिए तुम देख सकते हो कि अगर मैं इसको 1 नाम दूं और इसको मैं 2 नाम दूं, तो जब तक 2 यहां तक पहुंचेगा 2 डैश तक, और ये लंबाई कितनी रहेगी, v इंटू टाउ रहेगी। अब यहाँ तो मीडियम सेम ही है, तो v इंटू टाउ पे लफड़ा ही नहीं है, ये t इज इक्वल टू 0 पे है वेव फ्रंट, तब तक ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगी, जैसे मान लो ये नॉर्मल है, फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई। थोड़ा सा डायग्राम ध्यान देना, मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई नहीं। तो ये यहां से जब ये 2 डैश में ट्रेवल गया, तब तक ये 1 कहां तक चला गया, 1 डैश तक चला गया। ये दूरी भी कितनी है, v2 इंटू टाउ ही है। तो ये जो हो गया पूरा, ये दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री था ही था, तो बस खत्म क्वेश्चन। अब ट्राइंगल का नाम दे दो, पहले देना है तो RHS AB और इसको दो CD। तो देखो ट्राइंगल जो है ना ABC, हाँ क्या हुआ, congruent हो जाता है, सर congruent हो जाएगा ये RHS V2 टाउ क्या लिया? क्या बोलो प्रखर, V2 टाउ कौन सा लिया? V2 टाउ नहीं है सर, यहाँ सॉरी फिर V2 गलत लिख दिया मैंने, V टाउ लिखना था, V टाउ, क्योंकि सेम मीडियम में स्पीड सेम रहती है, सिंपल V टाउ, जैसे यहाँ V टाउ था, यहाँ भी ये V टाउ है सेम, V2 कुछ है नहीं है यहाँ पे, मीडियम तो सेम ही है। अब आगे, ठीक है सर। अब आगे देखो, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे, कैसे, देखो AC और AC तो कॉमन हो गया, कॉमन, फिर दूसरी साइड क्या बोलते हैं, ए कौन सी, BC, BC और इसकी कौन सी है, ये रही AD, ये भी सेम हो गई, और एंगल 90 डिग्री भी है, कुल मिला के हाँ, तो ये कॉन्करेंट हो गए, और जैसे कॉन्करेंट हुए मजा आ गया मुझे। कैसे मजा आया, देखो इधर अगर मैं देखूंगा, ये एंगल मेरा आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये इंसिडेंट रे थी और ये रेड वाली ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर ये आर है, ठीक है, तो ध्यान देंगे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, होगा ना सर, क्या बेटा, हाँ, अगर ये आर है तो ये वाला कितना है, 90 माइनस आर, ये एंगल कितना हो गया, आर हो गया, ये आर हो गया। ऐसे अब तुम इधर से ये अगर आई ये वाला, तो जो दूसरा वाला एंगल है कौन सा, ये एंगल, ये चुन्नू सा ब्लैक से बनाया वो 90 माइनस आई होगा। इधर से अगर हम देखेंगे ये वाला, ये एंगल आई आ जाएगा, तो हम यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एंगल आई बराबर एंगल आर आ रहा है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, था 9 10 में, तो बस हेंस प्रूफ ये लॉ होता है। लिख लो, आज के लिए इतने रखेंगे अपन, मतलब आज के लिए क्या, अभी के लिए, फिर बाकी शाम को कंटिन्यू करेंगे। शाम को अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, कोई भी उसमें नाटक नहीं, बहुत अच्छे से सिंसियरली करना आपको, ये तो थोड़ी थ्योरी टाइप ऐसा टाइप टॉपिक था। हाँ रिकॉर्डिंग भेज देना ना सर, रिकॉर्डिंग भेज भेज दूंगा मैं YouTube पे वो करके, फिर तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा, लास्ट टाइम पे किया था ना वैसे ही। ठीक है सर। तुमको पता है YouTube पे तुम करके उसको प्राइवेट करके लिंक भेज सकते हो किसी को भी, जो तुम Gmail से भेजते हो ना, उससे बेटर तरीका वो है, नहीं पता, मतलब बट हाँ उस पे अपलोड कर सकते हैं ना, वो तो पता है। हाँ अपलोड करके पब्लिक मत करो, भले पब्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अपने इतना अच्छा तो बनाया नहीं कि भाई हम दूसरों को दिखाएं नहीं समझ में, प्राइवेट करके फिर लिंक भेज सकते, अपन क्या हो तो प्राइवेट प्राइवेट में अकाउंट नहीं प्राइवेट कर सकते हैं ताकि आप देख नहीं सकते हो। हाँ प्राइवेट में नहीं, वो तो वाले भी यही करते थे स्टार्टिंग। अनलिस्टेड प्राइवेट में तो क्या होता है कि बार बार परमिशन देनी पड़ती है, अनलिस्टेड करो, अनलिस्टेड करके क्या होगा कि जिसके पास लिंक है ना वो भेज दिख सकता है आराम से। प्राइवेट में एक और लफड़ा ये है थोड़ा सा कि उसमें फिर अपने को बार बार परमिशन देनी पड़ती है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। अनलिस्टेड करके अपलोड करके सही रहता है। लिख लो जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछो। फिर डायग्राम तो क्लियर है भाई, यश कविन,
प्रकाश, तन्मय, हाँ मतलब वो थोड़ा सा सही करना पड़ेगा ना डायग्राम लाइंस के साथ। हाँ, ये बेसिकली थोड़ा सा पता है क्या था, ये ऐसा था, ऐसे वेवफ्रंट BC आया था थोड़ा ना, टेढ़ा होगा, हाँ ये ऐसा, ये एग्जैक्टली, तो थोड़ा BC हमें टेढ़ा adjust होगा करना थोड़ा, पड़ा। और C और वो एंगल I और एंगल R इक्वल थोड़ा दिखाना। हाँ हाँ, बस बाकी वो चले गए थे। रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, ये T इज इक्वल टू टाउ पे है। और लिख लिया लिख लिया तो जाए। सर डायग्राम सही से बनाना बेटा, ऐसा डायग्राम का इंपॉर्टेंस है। डायग्राम में कोई चीज समझ नहीं आया फिर से पूछ लेना भले। सर हो गया। हो गया तो जा सकते हो, मिलते हैं फिर शाम को 4:30 है ना। बाय सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय बेटा, ऐसा बाय बेटा।